रमज़ान का पाक महीना, दुआओं में उठते हाथ और आसमान से बरसती हुई मिसाइलें। ये मंजर इन दिनों फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच का है। तो आइए जानते हैं क्या है विवाद इजराइल और फ़िलिस्तीन का। हेलो एंड वेलकम टू दी वाइट कॉलर यूट्यूब चैनल। बीते दिनों एक फ़िलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास, जो कि एक इजराइल विरोधी समूह है, इसने 300 से अधिक रॉकेट इजराइल पर दागे थे। ये आतंकवादी संगठन जो फिलिस्तीनी राष्ट्र को अस्तित्व में लाने एवं इजराइल द्वारा हड़पी अपनी ज़मीन को लेने के लिए संघर्षरत है। इस संगठन का मुख्य कार्य क्षेत्र गाजा पट्टी है, जो कि पूर्ण रूप से फिलिस्तीनी एवं इजराइल सरकार से स्वतंत्र है। इसका अर्थ है कि ये पूर्ण रूप से आतंकवादियों के अंतर्गत क्षेत्र है। लेकिन धर्म की आड़ लेके ये आतंकवादी संगठन खुद को क्रांतिकारी मानकर फिलिस्तीनी राष्ट्र का दुनिया में अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। बेशक सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप यह राय रख सकते हैं कि अपनी ज़मीन के लिए कौन हथियार नहीं उठाता, लेकिन जब खून से लहूलुहान वो जमी अगर निर्दोष लोग, मासूम बच्चों और बेवाओं की हो, तो आपको ये तय करना है कि आप उन्हें क्रांतिकारी कहोगे या उग्रवादी। बेशक लहूलुहान होती जमी के कारण कई रहे होंगे, लेकिन केवल युद्ध उसका हल कभी नहीं हो सकता। तो हम बात कर रहे थे कि हमास ने कई मिसाइल इजराइल पर दागे, पर सब बेअसर रहे। इसकी सबसे बड़ी वजह रही इजराइल का लोह कवच कहे जाने वाले आयरन डोम सिस्टम ने हमास के 90% रॉकेट को बीच रास्ते में ही मार गिराया। तो आइए जानते हैं क्या है आयरन डोम सिस्टम, जो एक अभेद्य दीवार बन गया है। इजराइल के ये सिस्टम आन बान और शान का प्रतीक बन चुका है, जिसका मुरीद अब अमेरिका भी हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह रेंज और निशाने के लिए गए क्षेत्र की दिशा की जांच करता है और वार्निंग सायरन बजाता है। सायरन बजने के साथ ही स्थानीय लोगों के पास सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए 30 से 90 सेकंड का समय होता है। इसके बाद आयरन डोम अपने रडार की मदद से हमले का अंदाजा लगाते हुए काउंटर मिसाइल लॉन्च करता है और रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर देता है। आयरन डोम के प्रत्येक लॉन्चर में 20 इंटरसेप्टर मिसाइलें होती हैं, जो कि 70 किलोमीटर की ऊंचाई तक रॉकेट के हमले को बर्बाद कर देती हैं। तो ये तो बात हुई इजराइल जैसे देश में तकनीकी शक्ति की, लेकिन मुसलसल इस विवाद को समझने के लिए हमें इतिहास की उस दहलीज पर जाना होगा जहां से विवाद की शुरुआत हुई, जिसमें विवाद के कारण का एक नाम सामने आता है, जिसे जेरूसलम शहर कहते हैं। तो चलिए रखते हैं कदम इस शहर की दहलीज पर। यह बात तब की है जब 1948 में इजराइल देश स्वतंत्र राष्ट्र बना था और जेरूसलम का पश्चिमी भाग खुद के पास था और पूर्वी भाग जॉर्डन देश के कब्जे में था, और इजराइल की आंख हमेशा इसके पूर्वी भाग पर ही बनी रही। मौका देखते ही इजराइल ने 1968 के संघर्ष में जेरूसलम का पूर्वी भाग भी हथिया लिया, जिसके बाद इजराइल इसे अपनी राजधानी मानता चला आ रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे मान्यता अब तक नहीं मिल पाई है। इसी तरह फिलिस्तीनी भी यह कहते नजर आते हैं कि वे आज़ाद देश बनने के बाद अपनी राजधानी जेरूसलम को रखेंगे, लेकिन इजराइल फिलिस्तीनी की मांगों को सिरे से नकारते हुए जेरूसलम को राजधानी और देश का अटूट हिस्सा कहता आ रहा है। बस यही है संघर्ष की असली लड़ाई। अब अगर संघर्ष की जड़ों को और खोदा जाए तो इनकी तह 1000 साल पुराने संघर्ष की बयां करेगी, और आपको जानकर हैरानी होगी कि जेरूसलम शहर पर अब तक 52 बार आक्रमण और 44 बार किसी न किसी के अधीन रहा है। तो चलिए इतिहास के कुछ और पन्ने पलटते हैं और जेरूसलम की धार्मिक पृष्ठभूमि को जानकर विषय वस्तु को और पुख्ता करते हैं। जेरूसलम एक ऐसा शहर है जहां इस्लाम, ईसाई और यहूदियों, इन तीनों धर्म के लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ अल-अक्स मस्जिद है, जो मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थान है। इसी तरह ईसाइयों के लिए जेरूसलम सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यहाँ द चर्च ऑफ द होली है। इसकी मान्यता है कि जीसस को इसी जगह पर सूली पर चढ़ाया था और यहीं पे वे फिर से जीवित हुए थे। और यहूदियों की ये मान्यता है कि यहाँ की वेस्टर्न वॉल उनके लिए पवित्र मंदिर का अवशेष है। तो मशहूर शायर ने कहा है कि धर्म अफीम के नशे की तरह है, जो किसी को भी तबाह कर सकती है। तो इतिहास के इन्हीं विवादों से जन्म हुआ इस वर्तमान समस्या का, जिसे इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष नाम दिया जा सकता है। इसके मुख्य रूप से 3 कारण हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन विवाद के कारणों को। अभी हाल फिलहाल में इजराइल सुप्रीम कोर्ट ने
एक शहर में फिलिस्तीनियों के 7 परिवारों को निकालने के आदेश दिए थे। यह 70 फिलिस्तीनियों का आगामी हफ्तों में निकालकर उनकी जगह यहूदियों को लाने की तैयारी की जा रही थी। दरअसल कोर्ट ने उन घरों को खाली करने के लिए कहा था। अदालत के इस आदेश के बाद फिलिस्तीनियों में नाराजगी थी और इसको लेकर इजराइल में कई जगह विरोध भी हुए। तनाव का दूसरा मोर्चा है जेरूसलम। आलोचकों का कहना है कि जेरूसलम और उसके आसपास इजराइल पुलिस के कारण अशांति फैली है। झड़प की शुरुआत बीते सप्ताह अल-अक्सा मस्जिद से हुई। यहाँ इजरायली पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और इसका कारण आप जानकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इसमें फिलिस्तीनी लोग मस्जिद में इबादत कर रहे थे। बस इन्हीं विवादों को चलते हमास आतंकवादी ग्रुप मसीहा के तौर पर सामने आया और इजराइल पर मिसाइल और रॉकेट दागे और जवाब में इजराइल ने भी एयर स्ट्राइक की। संघर्ष के पीछे तीसरा कारण है चुनाव। इस संघर्ष के पीछे इजराइल में राजनीतिक उठापटक को भी माना जा रहा है। दरअसल मार्च में हुए संसदीय चुनाव बेनतीजा रहे और इसके बाद नेतन्याहू इजराइल के अंतरिम प्रधानमंत्री बने रहे। युद्ध का ये मंजर दुनिया के लिए नया नहीं है। न किसी और देश को इस तस्दीकी से किसी को फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है तो इनमें बेकसूर लोगों से, परिवारों से, जहां से आज भी मानवता को धर्म की आड़ में अपने पांव तले कुचला जा रहा है और खून से लथपथ जमीन इंसानियत का हिसाब मांग रही है। अब फैसला आपको करना है कि जंग, जहर और जमीन में आप किसके साथ हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वसुधैव कुटुंबकम।